सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना स्थल पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अनियंत्रित होकर पलटा था स्कॉर्पियो कार। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें बलरामपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा होने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। जहां घटना स्थल पर ही 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं अस्पताल में 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार पलट गई थी। करीब रात के 8:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां बलरामपुर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। स्कॉर्पियो कार एक खेत में जाकर घुस गई, जिस वजह से 8 लोगों की मौत होने की यहां पर खबर सामने आ रही है, जिसमें से 6 लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी और 6 के 6 सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अस्पताल में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं स्कॉर्पियो कार खेत में जाकर घुसी और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो टकरा गई। वहीं बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग थे। जिस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि इस खबर पर क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिलीप, बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूं और ये बलरामपुर जिले का कुसमी और राजपुर का मार्ग है, ये स्टेट हाईवे है, पीडब्ल्यूडी का सड़क है और इसी सड़क में आपका स्कॉर्पियो वाहन आ रही थी और रात 8:30 बजे हादसा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग खड़े हैं और इसी घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि इधर से जब गाड़ी आती है, सामने से जब गाड़ी आई और अनियंत्रित होकर, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सड़क में देखिए गड्ढे हैं। विस्तार न्यूज आपको सिर्फ बता रहा है कि हादसे का आखिर वजह क्या हो सकता है, क्योंकि सड़क के बीच में नाली जैसा गड्ढा था। अब ये माना जा रहा है कि साइड देते समय जब स्कॉर्पियो वाहन किसी दूसरे वाहन को साइड दे रहा होगा, उसी समय ये लंबा गड्ढा है और इसी गड्ढे में उसका चक्का आया होगा और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद ये सड़क के किनारे देखिए झाड़ियां हैं, बहुत सारी झाड़ियां हैं और उसके झाड़ी के जस्ट पीछे खेत है और खेत में ये डबरी बना हुआ है। देखिए ये डबरी है और इसी डबरी में जो स्कॉर्पियो वाहन था वो गिर गया। इसकी लगभग 15 फीट इसमें पानी भरा हुआ है, जितना पानी दिख रहा है इसमें 15 फीट पानी है और पूरा गाड़ी इसी के अंदर जाकर डूब गया। उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति मच गई। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो जो वाहन था उसका अभी भी कुछ सामान टूटा फूटा यहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी लगाकर वाहन को निकाला गया, स्कॉर्पियो वाहन को, क्योंकि स्कॉर्पियो वाहन में जो गेट थे, जो पानी में पूरा गाड़ी लॉक हो गया था। उसके बाद लोगों को करीब 1.5 घंटे बाद पानी से बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक लोगों की मौत हो गई थी। 6 लोगों की तो गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई थी और जो ड्राइवर था उसको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले बताया जा रहा है रास्ते में ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। और एक और व्यक्ति था जो 18 साल का एक युवक था, उसको पानी में कड़ी मशक्कत के बाद जो गोताखोर थे, जो रेस्क्यू में लगे जो लोग, बाहर निकाला। 18 साल का युवक था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार देखने के लिए घटना स्थल को पहुंच रहे हैं। आस पास वहाँ पे आग की तरह पूरा घटना फैल गया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे हो गया, क्योंकि एक ही परिवार के माता पिता और बेटी और एक लड़का, मतलब एक ही परिवार के 4-5 लोग थे जिनकी मौत हो गई है। पूरा गाँव सदमे। और हमारे साथ कुछ लोग प्रत्यक्ष, घटना कैसे हुआ, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि गाड़ी कुसमी की ओर से आ रही थी, अनियंत्रित होके घुसी है और गाड़ी का रफ्तार भी ज़्यादा होगा, नहीं तो अनियंत्रित होने का कारण नहीं था। और बगल से गाड़ी भी पार हो रही क्योंकि अपर डिपर के चक्कर में वो गाड़ी ब्रेक मारने के बाद अनियंत्रित होकर तालाब में घुसी है। देखिए खेत में तालाब बना हुआ था, जेसीबी से खोद के इस तालाब को बनाया गया है। उस तालाब की गहराई, अभी लोग इसमें लंबे बांस के डंडे डाल रहे थे तो पता चला कि इसकी गहराई कम से कम 15 फीट है और यही वजह है कि इस डबरी तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी और सड़क से बिल्कुल लगा हुआ था। इसकी वजह से पूरा जो गाड़ी था वो डूब गया। दादा, आप लोग कहाँ से हैं और कैसे घटना हुआ, कुछ पता चल रहा है? नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा भाई।
तो लोग यहाँ पे सिर्फ देखने पहुँच रहे हैं, लोग जानने पहुँच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो घटना है वो कैसे हो गया। अभी जो लोग हैं जिनका मृतक हैं उनका शव का पोस्टमार्टम होना है, किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जिस महिला की मौत हुई है वो किसी सरकारी विभाग में नौकरी करती थी और अभी दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अपने गृह गाँव आई थी, कुसमी इलाके में आई थी और वो सूरजपुर जिले रात में जा रही थी और उसको छोड़ने के लिए उसके जो हस्बैंड हैं, उसके जो बेटे हैं और परिवार के जो अन्य लोग हैं वो उसको वहाँ पे छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैं आपको स्कॉर्पियो वाहन दिखाना चाहूँगा, जूम करके दिखाइए। जो स्कॉर्पियो निकाल कर कुछ दूर गया है वो वही वाहन है जो पानी में डूब गया था। वाहन पूरी तरीके से सही दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा वजह जो माना जा रहा है हादसे का कि लोग जब गाड़ी पानी में गया उसके बाद लोगों का दम घुटने लगा, क्योंकि ज़्यादा चोट किसी को लगा हुआ नहीं था। लोगों ने पानी सांस लेने में उनको दिक्कत हुई और सबकी दम घुटने से मौत हो गई। जी अंजलि। जी देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ है, जरूर लोग ये जानना चाहेंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन इसके बाद मामले की क्या जांच पड़ताल हो रही है। दिलीप, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, आपने वो घटना स्थल पर आप मौजूद हैं, आपने वो कार भी दिखाई, लेकिन इसके आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है? बिल्कुल, अब इसकी जांच की जाएगी कि हादसे की आखिर वजह क्या है। वजह क्या है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं जो ड्राइवर था वो नशे में तो नहीं था। एक ये भी वजह है, क्योंकि अमूमन जब भी कोई घटना होता है तो ड्राइवर पर सबसे पहले सवाल उठता है, तो एक उसको भी देखा जाएगा कि जो ड्राइवर है कहीं वो नशे में तो नहीं था। और दूसरा ये भी देखा जाएगा कि कहीं तेज स्पीड में होने की वजह से जब किसी दूसरे वाहन को साइड दे रहा होगा तो उस समय उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई, या फिर ये भी हो सकता है कि वाहन का ब्रेक तो कहीं फेल नहीं हो गया, जो स्कॉर्पियो है उसका ब्रेक तो फेल नहीं हो गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो रोड है पूरी तरीके से खाली रहा होगा। हो सकता है कोई जंगली कोई कुत्ता या फिर कोई गाय बैल आ गए हो, उन्हें भी जब वो साइड देना चाहा होगा, स्पीड में रहा होगा और साइड नहीं दे पाया होगा, इसके वजह से हादसा हुआ होगा। तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सबकी जब जांच की जाएगी, जब जांच पूरा हो जाएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि इस हादसे का आखिर मूल क्या वजह है। जी देखिए, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाना बहुत बड़ी बात है। वहां पर जो भी लोग हैं जिन्होंने इस हादसे को देखा, उनसे आप बात करिए। और कहां से कहां जा रहे थे, क्या कुछ हुआ है, बताइए। बिल्कुल, ये जो लोग थे ये बलरामपुर जिले का कुसमी ब्लॉक है, कुसमी क्षेत्र है। वहाँ परिवार के लोग हैं से दिवाली मनाने आए हुए थे, छुट्टी का दिन था तो वो अपने घर में आए थे गांव में दिवाली मनाने, और उसके बाद वो वापस सूरजपुर जा रहे थे, क्योंकि उनको ये माना था कि आज रविवार है और कल सोमवार को ड्यूटी में अपना चले जाते। तो इसी वजह से वो रात में ही निकल गए थे ताकि वो अपना नौकरी सही समय पर जाकर वहाँ पर कर सकें। और ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो किसी विभाग में, सरकारी विभाग में ही नौकरी करती थी और इसके वजह से उसको छोड़ने के लिए उसके जो परिजन थे वो अन्य लोग भी जा रहे थे। पूरा गाड़ी में जो सामान रखा हुआ था, अलग अलग सामान रखे हुए हैं, पूरे खाने पीने के सामान हैं, बोरे में भरे हुए हैं, बैग है, तो सब कुछ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो स्कॉर्पियो वाहन है यहाँ पे खड़ी किया गया है। ये गाड़ी पूरी तरीके से डूब चुका था। आपको मैं गाड़ी की हकीकत दिखाना, स्थिति क्या है उसको दिखाना चाहूँगा। देखिए गाड़ी किस तरीके से एक्सीडेंट के बाद टूट गया है। इसको निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत हुआ, पूरा गाड़ी पानी में डूब गया था। इसके अंदर की कहा आप देख लीजिए, ये पूरा जो गाड़ी है ये इसकी हालत है। यहाँ पे जो लोग हैं उनके चप्पल देखिए पड़े हुए इस तकों के हैं, ये सारे यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। गाड़ी की ऐसी स्थिति है। तो ये गाड़ी के अंदर की स्थिति है, गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो वजह माना जा रहा है कि लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। दादा क्या लग रहा है कि हादसे का क्या वजह हुआ होगा, क्या लगता है? इसमें कहा है, ये तो नशे में कहीं दिख रहा है। उसका साइड तो वो है, हाँ। तो अपने साइड से होता है, तो ये नशा में ही ऐसे के गया है गाड़ी। ये माना जा रहा है कि नशे में होगा। दादा आपको क्या लगता है, घटना कैसे हुआ हो, क्या लगता है? आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आके। अब संतुलन उसका बिगड़ा है। जी दिलीप, देखिए आपने बताया कि क्या कुछ वहां पर हुआ। वहां पर गाड़ी मौजूद है और सरकारी विभाग में वो महिला थी जिसको दिवाली के बाद उसका परिवार वहां छोड़ने के लिए आ रहा था। वहीं बलरामपुर में जो बड़ा भीषण हादसा हुआ है उससे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के कुसमी और राजपुर मुख्य मार्ग पर हूँ। ये मुख्य मार्ग है कुसमी और राजपुर का, और इसी मुख्य मार्ग पर एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। और ये सड़क हादसा जहाँ हुआ है घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। देखिए इधर से प्रशांत दिखाइए, ये जो मुख्य मार्ग है ये कुसमी की तरफ से सड़क आती है और इधर से ही एक स्कॉर्पियो आ रही थी। रात का करीब 8:30 बज रहा था। उसी समय स्कॉर्पियो इधर से जब आ रही थी और अनियंत्रित होते हुए स्कॉर्पियो देखिए सड़क छोड़ दी और सड़क से किनारे
यहाँ पर झाड़ी था, बहुत सारा झाड़ी था, ऐसा झाड़ी दिखाई दे रहा है, ऐसा झाड़ी यहाँ पर भी था और उसको समझ नहीं आया और उसके बाद अनियंत्रित जो गाड़ी थी वो सीधे खेत में चली गई। और जो खेत है देखिए यहाँ पर बना हुआ है, बड़ा डबरी है, ये डबरी है, काफ़ी इसकी गहराई है, लगभग इसमें 10 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है ऐसा लोग बता रहे हैं। और इसमें वो डूब गई। डूबने के बाद हादसा हुआ, उसमें 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। और देखिए जो गाड़ी है, जो स्कॉर्पियो है, उसका ये सामान यहाँ पर अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है। इस रात में अगर ऐसे पानी में, डबरी में कोई गाड़ी गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्थिति बना होगा, पूरा कैसा मंजर रहा होगा। यहाँ आसपास में कोई घर भी नहीं है, सिर्फ एक ही घर है। इसके वजह से यहाँ पे पहुँचने में भी लोगों को देरी हुई और पूरा जो गाड़ी था, जो स्कॉर्पियो था, उसका जो गेट थे पूरे बंद हो गए थे। और जब गाड़ी बाहर आया उसके बाद कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। बड़ा हादसा था। अनियंत्रित होते साथ उनकी गाड़ी जो है ना इधर संभल पाई ना उधर संभल पाई, डायरेक्ट जाके इसी डबरे में घुसी। जब डबरे में घुसी तो गाड़ी की सारी गेट लॉक हो गई और लॉक होने के बाद मात्र एक ड्राइवर की तरफ की शायद तक थोड़ी सी खिड़की खुली हुई दिख रही थी, मात्र वही थी, बाकी सब पैक हो चुके थे। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि हादसे का क्या वजह है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो नशे में था और कुछ लोग बता रहे हैं कि गाड़ी का ब्रेक भी हो सकता है फेल हुआ हो, लेकिन ये सब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर घटनास्थल पर जो वजह मुझे प्रतीत हो रहा है, ये लग रहा है कि हादसा सिर्फ इस सड़क की वजह से हुआ होगा, टायर इसमें फंसा होगा और स्पीड में गाड़ी रही होगी और अनियंत्रित होने के बाद इस जो डबरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर चली गई और इसके वजह से इस पूरे हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। और अब बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। जो घायल हैं उनकी भी मौत हो गई, जो 2 घायल थे उनकी भी मौत हो गई है। कुल 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का ये जांच होना चाहिए कि हादसे की वजह क्या थी। कहीं कोई गाड़ी में खामी थी या सड़क में खामी थी या फिर ड्राइवर की लापरवाही थी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।